तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से दर्पण सूत्र को सिद्ध किया जाता है, क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, कौन कौन से नियम लगेंगे, इन सारे चीजों पे ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो हो सके तो आप इस वीडियो का अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, अच्छी तरह से आप समझे, ठीक है ना। तो चलिए बिना समय गवाते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं तो यही कहूंगा कि जब भी आप दर्पण सूत्र सिद्ध करते हैं तो फिगर को समझना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। तो फिगर को समझिएगा, जब तक अगर आप फिगर को नहीं समझ पाइएगा तो आगे आप उस चीजों को नहीं बना पाइएगा। भले आप उस चीजों को रट लिए अलग बात है, लेकिन आप बना नहीं पाइएगा, ठीक है ना। इसलिए फिगर को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब क्या करना है कि अगर मान लीजिए कि मैंने पहले से एक प्रकार का दर्पण बना लिया हूँ, ठीक है, जो कि आपका अवतल दर्पण, बस कुछ नामे देने हैं, उसके बाद हम लोग को इसको विस्तार से समझेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किस प्रकार से, है ना, यहाँ पे एक दर्पण है। आप जानते हैं कि इस दर्पण में हम लोग कौन से दर्पण में सिद्ध करने वाले हैं, तो याद रखिएगा हम लोग अभी जो सिद्ध करने वाले हैं वो अवतल दर्पण में सिद्ध करने वाले हैं। किसमें करने वाले हैं? अवतल दर्पण में सिद्ध करने वाले, याद रखिएगा। और अवतल दर्पण में सिद्ध करना आसान है, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है फिगर कैसे बनता है, क्या क्या मुख्य बिंदु है, इन सारी चीजों में कौन से नियम लगते हैं। इन सारी चीजों को अगर अच्छी तरह से नहीं समझते हैं तब उनको नहीं बनती है ये चीज, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस दर्पण का एक नाम दे देते हैं, जो कि नाम आप जानते हैं दर्पण का क्या नाम है। तो मैं एक नाम दे दे रहा हूँ, इसका नाम दे रहा हूँ एम, एम डैश, ठीक ना। क्या करें, एम, और क्या करते हैं, एम डैश एक नाम देते हैं, ठीक ना। अब मुख्य बिंदु डिनोट करते हैं। सबसे पहले एक बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं पी। पी का मतलब आप समझते होंगे क्या होता है, ध्रुव होता है। टी का मतलब क्या होता है, ध्रुव होता है, आपको पता है। यहाँ पे होगा एफ होता है, और यहाँ पे सी है, और यहाँ पे मैं एक ओ दे दे रहा हूँ। अब क्यों ऐसा हो रहा है वो भी समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कह रहा है क्या। सबसे पहले क्या होता है कि मैंने एक वस्तु को यहाँ पे रखा ए, और यहाँ पे एक मैंने वस्तु को रखा बी। ए बी इसका नाम हमने दे दिया। करना क्या है कि यहाँ से एक मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण जाती है। अब प्रकाश की किरण जाएगी तो दर्पण से टकरा के कहाँ से होगा, उसका परावर्तन तो होगा, क्योंकि हमको पता है दर्पण क्या है, एक्चुअली में पारदर्शी है नहीं, है ना। पारदर्शी ना होने के कारण इसमें हाँ क्या होगा कि जब टकराएगा तो परावर्तन होगा इसका, ठीक ना। इतना तो आप जानते हैं क्योंकि आगे जो उसका पिछला भाग जो है वो रचित किया है। इतना मैं डिटेल में जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। जब भी मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण जाती है तो दर्पण से टकरा के, है ना, वो हमेशा कहाँ से जाएगी, तो एक नाम याद रखिएगा, वो फोकस से जाएगी। कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। इसका नाम हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एन रख लेते हैं, ठीक ना। इतना आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक ना। दूसरी बात, आपने देखा कि जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण जाता है तो दर्पण से टकरा के वो फोकस से होकर जाता है। एक किरण मैंने कहाँ से लिया, तो यहाँ से लिया, वक्रता केंद्र की ओर से लिया। तो आपको पता होगा कि जो वक्रता केंद्र से जो प्रकाश की किरण जाती है वो जिस माध्यम में आती है, क्या होती है, जिस माध्यम में आती है उसी माध्यम में क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है, जीरो डिग्री के बना के, ठीक है ना। क्या होती है, 0 डिग्री कोण बना के वापस लौट जाती है। अब यहाँ पे पैसा कैसे हुआ, कटा वापस में, तो कटा तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है, और प्रतिबिंब बनता है कैसा है, तो उल्टा बन रहा है, ए डैश यहाँ पे लिखेंगे हम बी डैश। आई बात समझ में। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारा फिगर तैयार हो गया, और फिगर तैयार होने की वजह से हम लोग करने वाले क्या, कि एक एक चीजों को हम पहले डिटेल में लेके चलते हैं। अगर आपको पहले से याद है तो उतना वीडियो को आप पॉज करके आगे जा सकते हो, ठीक है ना। करना क्या है, आपको हमको सबसे पहले इसमें हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि दर्पण सूत्र आखिर होता क्या है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि दर्पण सूत्र होता क्या, तो उसके बारे में हम सबसे पहले समझते हैं। अगर दर्पण सूत्र आपसे पूछे कि होता क्या बाबू, तो ये याद रखिएगा कि इसमें हमको बताना पड़ेगा कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है मिरर फॉर्मूला, है ना। ध्यान से समझिए, अगर जब भी दर्पण सूत्र की बात करता है तो होता है क्या, होता है ये होता है कि वह सूत्र, याद रखिएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं वह सूत्र जो, वह सूत्र जो, याद रखिएगा, वह सूत्र जो दर्पण की, दर्पण की, दर्पण की, याद रखिएगा, दर्पण की वस्तु दूरी, वस्तु दूरी यू, है ना, यहाँ पे लिखिएगा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी भी, प्रतिबिंब की दूरी भी, तथा तथा फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी एफ
के बीच, है ना, के बीच, के बीच क्या बताती हो, संबंध बताती हो, है ना, संबंध बताती हो, क्या हो, संबंध बताती हो, तो उसे, तो उसे दर्पण सूत्र कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं, याद रखिएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, इसको कहेंगे क्या, तो दर्पण सूत्र कहेंगे, इतना याद रखिएगा। दर्पण सूत्र कहने के बावजूद भी ये इतना रखना है कि इसमें क्या क्या मुख्य बात है, उन चीजों को हम डिनोट करते हैं। सबसे पहले आप इसमें देखना है कि आपने तीन चीजों को देखा। पहला क्या देखा कि वस्तु की दूरी, तो इसको हम पहली बात हम करके कर रहे हैं, इस प्रकार से समझते हैं कि वस्तु की दूरी को, है ना, वस्तु की दूरी को, है ना, दूरी को किससे सूचित किया जाता है, याद रखिएगा, वस्तु की दूरी को याद रखिएगा, यहाँ पे u से सूचित किया जाता है। u से क्या किया जाएगा, तो याद रखिएगा, सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, क्या किया जाता है, u से सूचित किया जाता है। दूसरा बात आप यहाँ पे देखा, दूसरा बात की प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है ना, याद रखिएगा, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को, प्रतिबिंब की दूरी को किससे किया जाएगा, तो v से सूचित किया जाता है, v से, याद रखिएगा, v से सूचित किया जाता है, किया, है ना, जाता है, v से सूचित किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। तीसरा बात आपने यहाँ पे देखा कि फोकस दूरी को, क्या देखा आपने, तो फोकस, यहाँ पे देखा दूरी को, है ना, f से सूचित किया जाता है ना, f से क्या किया जाएगा, तो याद रखिएगा, f से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, याद रखिएगा, f से सूचित किया जाता है। एक बात और भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कि वक्रता त्रिज्या को, वक्रता, है ना, त्रिज्या को, है ना, कैपिटल आर से, कैपिटल आर से सूचित किया जाता है, कैपिटल आर से सूचित किया जाता है, याद रखिएगा। चार चीज आपने अभी देखा यहाँ पे कि किस प्रकार से ऐसे ऐसे होता है, और इन चीजों को आपको समझना है ना, ये चीज आपको हमेशा समझना ही पड़ेगा। अब क्या है, कौन से नियम लगेंगे उसको भी समझते हैं। नियम का मतलब होता है कि आपने जब पढ़ा होगा इस दर्पण में, तो आपने चिन्ह परिपाटी के बारे में समझा होगा, किसके बारे में, चिन्ह परिपाटी के बारे में बहुत सारे टीचर आपको बताए भी होंगे, तो टीचर चिन्ह परिपाटी को हमेशा याद रखिएगा। तो हम क्या करेंगे, अभी समझते हैं, अब हम लोग चलेंगे किसके बारे में, तो समझते हैं चिन्ह परिपाटी, है ना, चिन्ह, चिन्ह परिपाटी, याद रखिएगा, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह, चिन्ह परिपाटी, परिपाटी के नियम से, के नियम से मैं अभी एक एक चीजों के बारे में बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। चिन्ह परिपाटी के नियम से मैंने आपको कुछ चीज बताया था, क्या बताया था वो देख लीजिए। इसमें चीज याद रखिएगा क्या होता है, कौन से नियम आते हैं चिन्ह परिपाटी से, उसको समझते हैं, ठीक है ना, क्या से नियम है, ध्यान से समझते हैं। आपने देखा था, अगर हम यहाँ पे वस्तु की दूरी बोलते हैं, ध्यान से समझ, वस्तु की दूरी बोलते हैं, तो आपको पता है किससे सूचित किया जाता है, भाई आपको पता होगा कि u से सूचित किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस से, माइनस यू से करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा अभी जस्ट हम आपको बताएंगे। दूसरी बात इसमें देखना पड़ेगा कि जो प्रतिबिंब की दूरी हम बोले, क्या बोले हैं, प्रतिबिंब की दूरी अगर बोले हैं हम, तो क्या होता है कि माइनस भी से हमको करना पड़ेगा सूचित। दूसरी बात यहाँ पे आपने देखा कि फोकस दूरी को देखा आपने, यहाँ पे फोकस दूरी की अगर बात करते हैं तो वो क्या होगा, तो याद रखिए माइनस एफ से सूचित किया जाएगा इसको। दूसरी बात वक्रता त्रिज्या भी देखा, है ना, वक्रता त्रिज्या को आपने देखा, तो क्या करना है, इसको माइनस कैपिटल आर से सूचित करेंगे। अब ये हुआ क्यों, सबसे बड़ी बात है कि अगर बात रहा तो भाई साहब ये हुआ क्यों, तो आपने चिन्ह पार्टी के अनुसार पढ़ा था कि दर्पण ये आपका क्या है, तो आप जानते हैं कि ये आपका दर्पण है ना, तो इस दर्पण से जितने भी बाएं की दूरी, याद रखिएगा, और लेफ्ट की दूरी जितनी भी होगी वो सारे के सारे किस में होती है, तो याद रखिएगा इधर की दूरी को, है ना, यानी कि याद रखिएगा इधर की दूरी को हम कहते हैं ऋणात्मक, है ना, ऋणात्मक,
है ना। नेतात्मक क्यों कहते हैं, तो बाईं ओर की जितने भी दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। जितने भी दूरी आपको मापेगी है ना, तो वो हमेशा के हमेशा ऋणात्मक होता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ मुख्य बातें हैं, उसको भी रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, आप ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे समझ जाइएगा, बाकी बात तो बनाने के लिए जो कुछ यहाँ पे जो बताना तो वो आपको उतारना है, उतार लीजिएगा। यहाँ से आपको क्या मिलेंगे, तो याद रखिएगा, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बोल सकते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा केवल, ठीक है ना। ध्यान में रखने से ये फायदा होगा कि आप जब इसको बनाइएगा तब लगले आप 6 नंबर का ये भी आप बना सकते हैं। एग्जाम के नंबर में आपको पूछा जाता है, 6 नंबर मार्क्स का पूछा जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान में रख के बनाइएगा, ठीक है ना। ये आप याद कर ले तो और अच्छा है, समझ में बात आ रही है, तो ये सारे के सारे याद कर लीजिएगा। इतना होने के बाद अब चलते हैं मुख्य बिंदु के बारे में। देखिए, यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब भी मैंने किसी चीजों को सिद्ध करवाया तो सारा का सारा डिटेल में बताने का प्रयत्न किया। तो अगर यहाँ से अगर मैं बताऊं कि P से लेके F तक की दूरी को क्या होता है, इन सारे सारे की चीजों के बारे में बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एकदम बेहतरीन ढंग से चलते हैं। ये आप जानते हैं कि P होता है, P को हम कहते हैं क्या है, ध्रुव कहते हैं। F को क्या कहते हैं, तो फोकस कहते हैं। C को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। O है यानी कि कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई वस्तु होगा। तो हमको ये बताइए कि P से लेके O तक की दूरी को, यानी कि अभी A है तो O को हम माने ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रखा हुआ, A भी रखा हुआ है, तो P से लेके A तक की दूरी को याद रखिएगा। P से लेके A तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, तो याद रखिएगा ये रखा क्या है, तो याद रखिएगा ये है वस्तु। क्या है, ये है आपका वस्तु है ना, ये वस्तु रखा हुआ है। हाँ, तो हम क्या लिखेंगे, वस्तु की दूरी, ठीक है ना। हम लिखेंगे वस्तु दूरी। क्या लिखेंगे, वस्तु दूरी लिखेंगे, जो कि होता है क्या है, याद रखिएगा -u से आपको इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब देख रहे हो बार बार हम वही बताने चाह रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि नियम लगते हुए और एक एक पॉइंट को लेते हुए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ज्यादा नहीं आपको घबराना है कि क्या क्या बता रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, आपके लिए है। अगर आपको लगता है कि यहाँ से बनाना स्टार्ट करें तो यहाँ से शुरू कर दीजिए, या लगता है कि अगर आपको पूरा चीज समझना है तो आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। करना है क्या, समझिए यहाँ पे। P से लेके A तक की दूरी को हम वस्तु दूरी कहते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं -u से। उसके बाद P से लेके A डैश तक, याद रखिएगा P से लेके A डैश, P से लेके A डैश तक है क्या, तो यहाँ से यहाँ तक इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है वो कहाँ बना है, यही तो बना है। तो P से लेके A डैश तक की दूरी को हम प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। तो याद रखिएगा हम इसको लिखेंगे, क्या है आप लिखेंगे, है ना, प्रतिबिंब की दूरी। क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की दूरी। आखिर होता है क्या है, तो याद रखिएगा प्रतिबिंब की दूरी को -v से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात, P से लेके C तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, तो P से लेके C तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया था कि इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, जो कि होता है क्या, माइनस में कैपिटल R से इसको सूचित किया जाएगा। दूसरी बात, P से लेके F तक की दूरी को, बहुत काम आएगा ये आपको आगे जाके। P से लेके F तक की दूरी को हम कहते हैं क्या, तो याद रखिएगा इसको हम कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं इसको, फोकस दूरी, जो कि -f से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। आई बात समझ में, इतना बात आपको समझ में आ गई होगी, और इतना चीज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप इन चीजों को समझने का प्रयत्न कीजिएगा तो समझ भी सकते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि रटने से ज्यादा फायदा होता है कि उन चीजों को आप समझिएगा, ठीक है ना। इतना हो गया आपका, ठीक है ना। अब फिर एक बार के हमको दोबारा से फिगर बनाना पड़ेगा, है ना, उस ओर। तो यहाँ थोड़ा देर के लिए मैं आपको देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से बनता है, वो भी आप समझ जाइएगा। तो मैंने आपको करना क्या है कि एक दर्पण अच्छी तरह से बनाना है, और इस प्रकार से जाएगा। ये आप जानते हैं कि ये आपका अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण है ना। ये अवतल दर्पण होने की वजह से इसका बहुत फायदा है, आपको आसान भी लगेगा, ठीक ना, आसान भी लगेगा। अब आखिर है क्या है, तो आप जानते हैं कि इसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहिए, या तो आप इसे प्रधान अक्ष कहिए, है ना। तो इसका नाम दे देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको O देते हैं, बनाते हैं, ताकि बाद में इसका नाम रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है ना। मान लीजिए कि कोई वस्तु को यहाँ पे हम रख दिए, अब यहाँ पे रखें तो मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण जाएगी। याद रखिएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से हो जाती है, तो एक बात याद रखिएगा, होगा कहाँ से, तो ये फोकस से जाएगी। कहाँ से जाएगी, याद रखिएगा, वो जाएगा तो जाएगा कहाँ से, तो फोकस से होकर जाएगा। एक किरण और लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, तो यहाँ से वक्रता केंद्र से लेते हैं, कुछ इस प्रकार से ले लेते हैं, ठीक ना। याद रखिएगा, तो जब लेते हैं तो वो कहाँ से जाएगा, तो वक्रता केंद्र से जाएगा। तो याद रखना है कि जब भी मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो फोकस से होके जाती है। कहाँ से होके जाती है, तो याद रखिएगा वो फोकस से होके ही जाएगी, है ना। याद रखिएगा कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। दूसरी बात कि जब भी कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होके जाती है
तो याद रखिएगा इस नियम में कहता है कि जो प्रकाश जाती है उसी माध्यम में क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। कितना डिग्री का कोण बना के, तो 0 डिग्री का कोण बना के। आई बात समझ में। इसका नाम यहाँ पे एन दे दीजिए, अभी जस्ट मैंने बताया इस दर्पण का नाम एम, और यहाँ पे इसका नाम दे दीजिए एम डैश दे दीजिए। इसका नाम ए दीजिए, इसका नाम बी हो गया। यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है तो इसका नाम ए डैश हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, फिगर हमारा फिर से क्या हो गया, तैयार हो गया, है ना। फिर से हम लोग का फिगर तैयार हो गया। अब करना क्या है, समझते हैं। अब करना ये है कि हमको किस प्रकार से इसको सिद्ध करना है, समझना है, इस चीज को हमको समझना है। अब समझते हैं। पीछे सारे के सारे चीज के बारे में हम तुमको आप लोगों को बता दिए हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब करना है क्या, हमको क्या करना है, अब हमको सिद्ध करना है। अब क्या करना है, दो त्रिभुज लेना है हमको, उसको समरूप सिद्ध करके उसके जो भुजा होती है उसकी समानुपाती हमको सिद्ध करना है। अब वो हो जाती है तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर हो जाती है तो हम जानेंगे कि दर्पण सूत्र सिद्ध होने वाला है, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। समझ में बात आ रही है। तो क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है इसको समझिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज लेंगे, दो सा त्रिभुज। त्रिभुज कौन लेंगे, तो याद रखिएगा ऐसा वाला त्रिभुज लेंगे, ए बी सी, उसके बाद लेंगे ए डैश बी डैश सी। ऐसा समझिए कि आपका कुछ इस प्रकार से त्रिभुज है, ठीक है ना। ये वाला जो आप दिख रहा है आपको, ये वाला त्रिभुज, इसका नाम क्या है आपका, ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए डैश है, और ये आपका क्या है, बी डैश है। अब क्या क्यों होता है ऐसा करना, तो हम दो त्रिभुज तो अभी लिए हैं, फिलहाल में क्या लेंगे, यहाँ पे लेंगे ए बी सी तथा किस में चलने वाला है, तो याद रखिएगा त्रिभुज ए डैश बी डैश है सी में। किसमें चलेंगे, ए डैश बी डैश तथा किसमें, तो सी में। याद रखिएगा इसमें चलेंगे। अब क्या करना है हमको, वो समझाना पड़ेगा, ठीक है ना। वो हमको समझना पड़ेगा, बाकी बात आप समझ जाओगे। करना क्या है कि आपको बताया जाता है कि जब भी एक प्रकार आपने देखा कुछ इस प्रकार रेखा कुछ इस प्रकार से रखा जब प्रतिच्छेद करती है तो यहाँ पे एक कोण बनता है। क्या बनता है, कोण बनता है। और इस कोण का नाम आखिर क्या होता है, तो आपको पता होगा। ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं, सम्मुख कोण कहते हैं। ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं, सम्मुख कोण कहते हैं। और सम्मुख कोण होने की वजह से ये बराबर होता है। आई बात समझ में। तो हमको करना क्या, उसको समझना है, ठीक ना। पहले इतना याद रखिएगा, करना क्या समझते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण तो आपस में बराबर है ना, तो सम्मुख कोण कहते हैं। तो हमको करना है क्या, या लिखेंगे कि लिखेंगे क्या, ध्यान से समझिएगा। हमको लिखना है, याद रखिएगा, लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे कि जो कोण होता है आप लोग का, कोण कौन सा होगा, ए सी बी। याद रखिएगा हम लिखेंगे ए सी बी जो होगा वो बराबर किसका है, तो याद रखिएगा ए डैश सी बी डैश के बराबर। याद रखिएगा ए डैश सी बी डैश के बराबर। तो कोण आपका हो जाएगा ए डैश सी बी डैश के बराबर है। ऐसा क्यों, तो याद रखिएगा ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं, तो सम्मुख कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सम्मुख कोण कहते हैं। आई बात समझ में। अब इसका आपको एक चीज दिख रहा होगा, इसका 90 डिग्री यहाँ पे कोण बन रहा है और यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब ये भी दोनों बराबर है। तो क्या होगा कि अब हम कोण, याद रखिएगा कि कोण जो होता है उसको हम हमेशा बीच में, जिसको आप कोण मारिएगा उसको बीच में रिप्रेजेंट करने का प्रयत्न कीजिएगा, ठीक ना। तो हमने अब यहाँ पे माना है ए को कोण और यहाँ पर ए डैश को कोण मान लिया। तो करना क्या है, तो कोण लिखेंगे, याद रखिएगा कोण क्या लिखेंगे, याद रखिएगा यहाँ पे कोण जो होगा आपका यहाँ पे बी, याद रखिएगा बी ए सी। यहाँ पे लिखेंगे हम बी ए सी जो होगा वो बराबर किसका है, तो याद रखिएगा बी डैश ए डैश सी के बराबर है। याद रखिएगा बी डैश ए सी डैश के, बी डैश ए डैश सी के बराबर क्यों है, तो ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं, यानी कि जो 90 डिग्री का कोण बनाता हो। अब हमको पता चल रहा है कि दोनों जो दोनों जो त्रिभुज है तो वो समरूप हो गया है ना। दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। होने के वजह से हम लिखेंगे क्या, याद रखिएगा हम लिखेंगे इसीलिए, है ना। क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे इसीलिए जो आपका त्रिभुज है ना, क्या करेंगे, इसलिए जो त्रिभुज ए बी सी समरूप है ना, किसका, तो त्रिभुज, याद रखिएगा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के समरूप है, ठीक है ना। अब समरूप होने की वजह से जब कोई त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाते हैं तो उसके जो भुजाएं होती है वो आपस में क्या होते हैं, तो समानुपाती होते, इस बात को याद रखिएगा। यानी कि जो ये ए बी जो होगा वो बराबर होगा ए डैश बी डैश के, ये जो ए सी जो बराबर होगा वो हो जाएगा क्या, ए क्या से हो जाएगा, ए डैश सी के। और जो ये आप देखते हैं बी सी जो बराबर होगा किसका हो जाएगा, बी डैश। यानी कि आपने कभी पढ़ा होगा ऐसे को हम क्या कहते हैं, ये कर्ण हो गया आपका, है ना। ये आपको लगता होगा, इसको हम कहते हैं लंब हो जाता है। और ये लगता है क्या है,
तो ये आप जानते हैं, इसको आधार कहते हैं। सेम पैटर्न इधर भी है, इसको हम कहते हैं क्या, तो इसको कहते हैं लंब कहते हैं। ये जो आपका आ गया इसको हम कहते हैं आधार कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो आप देख रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, तो कर्ण कहते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो वही बात है, तो लंब जो होगा वो लंब के बराबर होगा, आधार जो होगा वो आधार के बराबर होगा, और कर्ण जो होगा कर्ण के बराबर। लेकिन फिलहाल हमको दो चीज हमको समरूप सिद्ध करना था। जब समरूप सिद्ध हो गई तो लंब किसके बराबर होगा, लंब के बराबर हो जाएगा। आधार किसके बराबर होगा, तो आधार के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे क्या, ध्यान से समझिएगा। लिखना हमको क्या है उसको समझिए। लिखना हमको है कि ए बी जो आपका होगा यहाँ पे, ए बी जो होगा याद रखिएगा वो बराबर होगा ए डैश बी डैश के, है ना। बट्टे में होगा ए डैश, है ना, बी डैश क्या होगा, बराबर में क्या करना है, तो ध्यान से समझिएगा। जो आधार है ए सी जो है आपका, यहाँ पे लिखेंगे ए सी जो है बट्टे में क्या हो जाएगा आपका, ए डैश सी हो जाएगा। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ए डैश सी, यानी कि ये वाला ए डैश और यहाँ पे सी हो जाएगा। इसको करना है क्या है, तो याद रखिएगा इसको हमको मान लेना है समीकरण, क्या मान लेना है, तो इसको मान लेना है समीकरण फर्स्ट मान लेना। इसका काम हमको खत्म हो गया, पता चला कि वास्तव में ये समरूप है, इसका काम हमारा खत्म हो। ठीक इसी प्रकार से अब करना है क्या कि दूसरा त्रिभुज भी लेना है, उसको भी हमको क्या करना है, तो समरूप सिद्ध करना है। आई बात समझ में। दूसरा भी लेना, तो हमने पहला क्या अनुसार लिया था, ये वाला लिया था, आपको पता होगा, यानी कि एक त्रिभुज ये लिया था और इसके बाद ये लिया था। बहुत छोटा सा आपको दिख रहा होगा, याद रखिएगा छोटा सा बस त्रिभुज आपको दिख रहा होगा। आपको करना है क्या, अब हमको ये लेना है और इस प्रकार से ये लेना है। आई बात समझ में। 90 वहां पे मैंने बता दिया था छोटा दिख रहा था, आपको यहाँ पे को पता चल गया होगा, है ना। वो छोटा दिख रहा है इसलिए मैं अलग करके आपको बताने का प्रयत्न कर रहा था। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे, तो दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज कौन सा लेंगे तो इसको भी देख लेते हैं। त्रिभुज लेने वाले हैं हम लोग, है ना, कौन सा लेंगे याद रखिएगा। यहाँ पे लेंगे त्रिभुज, है ना, क्या लेंगे याद रखिएगा, पी एन एफ। क्या लेंगे यहाँ पे याद रखिएगा, पी एन एफ जो होगा वो, तथा क्या लिख सकते हैं, तथा त्रिभुज किस में चलेंगे, तो याद रखिएगा ए डैश, है ना, ए डैश बी डैश एफ में चलेंगे। किस में चलेंगे, याद रखिएगा ए डैश बी डैश एफ में चलेंगे। किस प्रकार से इसको भी हमको समरूप सिद्ध करना है। अब देखो करना क्या है समझिए। अब इस प्रकार से आप देखने में दिख रहा होगा, है ना, कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा, है ना, कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक ना। सेम पैटर्न से लग रहा होगा। इसको आपको क्या मानना है, ध्यान से समझिए। ये आपका यहाँ पे हो गया, है ना, ये आपका यहाँ पे P हो गया, ये आपका N हो गया, और यहाँ पे आपका ये F हो गया है, और यहाँ पे आपका A डैश, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, B डैश हो गया, है ना, कुल मिला के। तो अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कि मैंने बताया था अगर दो प्रतिच्छेद रेखा करे तो ये वाला कोण क्या होता है, सम्मुख होता है। यानी कि सेम ऐसे ही हमको करना है, इतना समझिएगा, ऐसे ही सम्मुख होता है। करना क्या, आप ध्यान से समझिए। ये वाला कोण ये वाला, यानी कि यहाँ पर ये वाला और ये वाला कोण क्या है, सम्मुख कोण। तो हमको करना क्या, हमको कोण मान के चलना है। तो हम करेंगे क्या, ध्यान से समझिएगा कि पी एन एफ हम लिखेंगे, यहाँ पे कोण लिखेंगे, किस में लिखेंगे, पी एफ एन लिखेंगे, है ना। हम तो त्रिभुज इसको मान लेते लेकिन हमको कोण मानना है, तो पी एफ एन लेंगे। पी एफ एन जो है वो बराबर क्या है, कोण किसके बराबर है, तो याद रखिएगा यहाँ पे हो जाएगा ए डैश एफ बी डैश का। यहाँ होगा ए डैश एफ बी डैश का, वो क्या होगा कि बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, तो ऐसे कोण को क्या कहते हैं, सम्मुख कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे कोण को हम कहते हैं सम्मुख कोण, ठीक ना। दूसरी बात देखिए यहाँ पे कि इसका 90 डिग्री और इसका भी यहाँ पे देखते होगा आपको 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है और यहाँ पर ये भी 90 डिग्री है, तो ये दोनों भी बराबर है। जो पी एन जो होगा याद रखिएगा यहाँ पे कि Pn जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो याद रखिएगा ए डैश, है ना, बी डैश के बराबर होगा। बराबर में क्या होगा कि याद रखिए आधार आप दिख रहा होगा कि आधार कौन सा है, तो पी एफ जो होगा आधार है इसका, पी एफ जो होगा इसका आधार है, और बट्टे में क्या होगा ए डैश एफ होगा। तो यहाँ पे लिख देना आपको ए डैश एफ लिख देना है। इतना रखने के बाद आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा पूरे फिगर में कि जो ये पी एन जो होता है, ये पी एन जो होता है वो किसके बराबर दिख रहा है आपको, ए बी के दिख रहा है। तो चूंकि यहीं पे आपको लिख देना है क्या, चूंकि लिख देना है, यहाँ पे लिखेगा चूंकि क्या होता है कि जो पी एन है ना, याद रखिएगा जो ये पी एन जो है वो बराबर किसका है, तो याद रखिएगा सेम दिख रहा होगा इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं ए बी, है ना। याद रखिएगा जो पी एन है आपको एकदम बराबर देख, क्योंकि वस्तु यहाँ पे जाएगा एकदम स्ट्रेट फॉर्म में, है ना, और यहाँ से टकरा कर परावर्तन होने के बाद फोकस से गया, तो ये जितना बड़ा होगा, ठीक है, सेम इतना ही प्रकार का ये भी होगा, इतना याद रखिएगा। आई बात समझ में। इतना होने के बाद करना क्या है समझते हैं।
अगर यहाँ पे पी एन अगर बराबर है ए बी का, तो ए बी भी बराबर होगा पी एन का। तो करना क्या है वो भी हमको समझना है। करना इतना है कि हम पी एन की जगह पे ए बी डाल सकते हैं और ए बी की जगह पे हम पी एन डाल सकते हैं। तो करेंगे क्या कि पी एन की जगह पे हम क्या डालेंगे, याद रखिएगा ए बी, और बट्टे में ए डैश बी डैश जैसा है उसको वैसा ही रहने दीजिए, है ना। और बराबर में जैसा है पी एफ, बट्टे में क्या करना है ए डैश क्या करना है एफ करना है। इसको क्या कीजिएगा आप समीकरण सेकेंड मान लीजिए। समीकरण इसको आपको क्या मान लेना, सेकेंड मान लेना। अब इसका काम भी खत्म हो गया। क्यों हो गया, जब लंब होता है लंब के बराबर, आधार होगा आधार के बराबर, है ना। ये चीज आपको समानुपाती सिद्ध भी हो गया, क्योंकि दोनों जो कोण है आपका यहाँ क्या पता चल गया, तो समानुपाती है, ठीक है ना। अब इसको हम मिटाते हैं। करना क्या है समझते हैं। इतना होने के बाद इतना होने के बाद हमको करना क्या है, जगह के थोड़ी सी कंपाई हो रही है, इसको कुछ नहीं करना है। क्या करना समझते हैं। अब हम लोग चलेंगे कैसे, तो हम लोग चलेंगे कुछ इस प्रकार से चलेंगे ताकि दिक्कत ना हो। हम चलेंगे समीकरण, है ना, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से चलेंगे, ठीक है ना, और सेकेंड से चलेंगे। तो समीकरण फर्स्ट में कहाँ आप दिख रहा है, ये समीकरण आपको ये दिख रहा होगा फर्स्ट। तो समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड ये देख सकते हैं आप, ठीक ना, और इसका समीकरण सेकेंड का लेफ्ट हैंड साइड ये देख सकते हैं, बिल्कुल समान है। तो जिसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा क्या उसका राइट हैंड साइड बराबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा, याद रखिएगा, है ना। जिसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो उसका राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो याद रखिएगा, तो अगर लेफ्ट बराबर है ना, क्या बराबर है, लेफ्ट अगर बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगा। तो हम लेफ्ट जब बराबर हो गया तो क्या AC बट्टे में हम ऐसे लिख सकते हैं कि AC जो है वो बट्टे में किसका हो सकता है, A डैश C डैश, और बराबर किसका हो सकता है, याद रखिएगा, है ना। याद रखना है क्या, थोड़ा सा इसको देखिए, A डैश और यहाँ पे क्या होगा C होगा। करना क्या उसको समझिए। ए डैश हो गया, AC बट्टे में ए डैश, और यहाँ पे इसको लिख देना है, क्या लिखना है, तो याद रखिएगा कि जो पी एफ होगा बट्टे में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ए डैश एफ हो जाएगा। क्या होगा, ए डैश एफ हो जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट से और सेकेंड से हमको यही पता चला कि जो AC बट्टे में ए डैश से और PF बट्टे में ए डैश एफ, ठीक है ना। इतना आपको याद समझना है। इतना होने के बाद करना क्या है कि हमको निकालना है, इतना हमको करना है। तो हमको एक चीज आपको बताना है, क्या बताइए हमको, कि आपने एसी कहीं दिख रहा है आपको, इसमें एसी ये दिख रहा है आपको, ठीक है ना। तो एसी हमको निकालना है। तो आपको कभी पता है या कोई ऐसे टीचर है जो आपको बताए होंगे कि एसी का नाम क्या होता है, नहीं होता है। हमको निकालना है, ठीक है ना। तो हमको करना क्या है, इस प्रकार से समझिए कि आप इस प्रकार से यहाँ पे देखिए, ये एक लेखा है, यहाँ पे नाम इसका ए है, यहाँ पे आपका सी है, और यहाँ पे आपका पी है। तो हमको कह रहा है क्या निकालने के लिए, AC हमको पता करने के लिए। तो करना क्या है कि ये पूरे PA में से, करना क्या है कि पूरे PA में से आपको करना क्या है, इस PC को घटा देना है, पता चल जाएगा आपको AC बच जाएगा, ठीक है ना। करना क्या है, हम लिख सकते हैं AC की जगह कि पूरे PA में से घटाना क्या है, याद रखिएगा PC को, है ना। याद रखिएगा कि पूरे PA में से, यानी कि पूरा में से अगर तनके घटा देंगे जो बचेगा वही तो है, आप हमको पूछ रहा है। तो क्या करना है कि पूरे PA में से हमको घटा देना है किसको, तो PC को। अगर देखिए मिटा दीजिएगा तो भी बच गया, क्या बच गया, AC बच गया। हम तो कह रहा था AC, और जो लिख लेगा उसको लिखना नहीं, हमको घटाना है। आई बात समझ में, इसका काम तो यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है ना। करना क्या है, अब ए डैश सी कह रहा है आपको निकालने के लिए। तो देखिए ए डैश सी कहीं है, ए डैश सी है आपका, यानी कि कुल मिलाकर ये सी है आपका, यहाँ पे ए डैश और ये आपका यहाँ पे पी है। अब क्या करना है कि ए डैश लिखा, ए डैश सी निकालना है। तो ए डैश सी का नाम को पता है, नहीं पता है। तो फिर हम क्या करेंगे कि इस पूरे पीसी में से, है ना, याद रखिएगा, हमको करना है क्या कि पूरे पीसी में से हमको घटा देना है, क्या देखिए ए डैश पी को हमको घटा देना है। क्या करना है, ए डैश पी को घटा देना। पता क्या चल जाएगा हमको, एसी पता चल जाएगा। आई बात समझ में, थोड़ा सा अगर आप समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, इतना आपको याद रखना है। दूसरी बात करना है क्या है, ये तो आपका हो गया कि AC बराबर हमको लिख ला पी ए माइनस पी सी, और ए डैश सी बराबर लिख ला पी सी माइनस ए डैश पी। बराबर में क्या करना है, पी एफ का है। पी एफ आपको पता होगा कि पी से लेके एफ तक की दूरी का आपको टीचर बताता है, क्या होता है, तो फोकस दूरी होता है, जिसको क्या होता है कि स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। लेकिन होगा किसमें, तो माइनस में होगा, क्योंकि दर्पण से किस ओर है, तो बाईं ओर है। इतना आपको याद रखना होगा, दर्पण से किस ओर है, तो बाईं ओर है। आई बात समझ में। अब इतना होने के बाद करना क्या समझिए, ए डैश एफ को निकालना है आपको। तो ए डैश एफ मान लीजिए इस प्रकार से आपका है, तो आपका यहाँ पे क्या है, ए डैश है, और आपका एफ है, और यहाँ पे क्या है, पी। तो हमको क्या करना है निकालने के लिए, ए डैश एफ निकालने के लिए करना क्या होगा, तो पूरे में से हमको उतना को घटाना पड़ेगा।
आई बात समझ में? तो हमको करना है क्या कि ए डैश पी में से, ध्यान से रखिएगा, ए डैश पी में से हमको क्या घटाना है, ए डैश पी में से, है ना, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ए डैश पी में से हमको घटाना क्या है, ए डैश पी में से हमको घटाना है क्या है, तो याद रखिएगा पी एफ को घटाना है, तो यहाँ पर लिखाएंगे पी एफ घटा देंगे, बच गया हमारा क्या, ए एफ बच गया। आसान तरीका से है, बिल्कुल है, आपको समझ में आ गई होगी, एक एक चीजों के बारे में आपको समझ में आ गई होगी। इतना होने के बाद अब आपको केवल कैलकुलेशन बचता है, और वो जो आप अपने से भी कर सकते हो, है ना, अच्छी तरह से कीजिएगा तो यहाँ पे पूछ करके आप अपने से कर सकते हो। अब एक बात बताओ, पिछला का काम आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। आप ध्यान से समझिए, हमको बताइए कि पी ये आखिर है क्या, वस्तु की दूरी है, जो किसको किससे सूचित किया जाता है, याद रखिएगा यू से सूचित किया जाता है, तो कैसे, तो माइनस से। तो हमको करना क्या है कि हमको करना है कि माइनस यू होगा, यहाँ पे क्या होगा, माइनस, पी आखिर क्या है, माइनस यू है ना, याद रखिएगा माइनस यू है, और माइनस है तो माइनस दीजिए, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे पी सी आखिर क्या है ना, याद रखिएगा यहाँ पे क्या कहता है, देख लीजिए यहाँ पे पीसी, पीसी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होता है, यानी कि आपको यहाँ पे माइनस आर डालना है, तो डालेंगे क्या, ध्यान से समझिएगा, है ना, यहाँ पे डालेंगे माइनस आर डालेंगे, आई बात समझ में, माइनस सर बट्टे में बट्टे दे दीजिए। इस ए डैश सी क्या है, तो ध्यान से समझिए, ए डैश है ना सी, ए डैश सी क्या है, तो आपको देख ए डैश सी आपको निकालने के लिए कह रहा है, लेकिन आपको इसके जगह पे पी सी डाला गया है, तो हमको बताइए कि पी सी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होता है, तो माइनस आपका आर यहाँ पे हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या होता है, माइनस है तो माइनस डाल दीजिए। ए डैश पी क्या है, तो ए डैश पी जो होता है आपका प्रतिबिंब की दूरी होता है, इसको क्या डालोगे, तो माइनस में भी डाल दीजिएगा, बराबर तो बराबर, एफ है जैसा वैसा ही रहने दीजिए, और लेकिन माइनस है तो माइनस लगाइएगा, ठीक है ना, माइनस है तो माइनस लगाना है। ए डैश पी क्या है, तो ए डैश पी अभी जस्ट बताएं कि प्रतिबिंब की दूरी होता है, यानी कि आपका माइनस भी हो जाएगा, माइनस आपका इसमें है तो माइनस दे देते हैं। पी एफ होता है क्या है, पिन यहाँ पे बोला गया पी एफ होता है, तो पी एफ की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस में एफ हो जाएगा। इतना तो आपको पता चल गया होगा। इतना होने के बाद करना क्या, समझ, इतना होने के बाद करना क्या है, थोड़ा इसको हम ऊपर करने का प्रयत्न करते हैं, ठीक ना। इतना होने के बाद आपको करना क्या है, उसको समझते हैं, है ना। क्या हो गया ये, है ना, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, सब भाग गया, ठीक ना। इतना होने के बाद, इतना होने के बाद करना क्या है आपको समझ आते हैं। करना क्या है कि सबसे पहले करना क्या है कि इसको हम अच्छी तरह से जोड़ घटा गुना भाग होता है उसको हमको करना है। करना क्या है कि माइनस यू तो ऐसा ही रहेगा, माइनस यू ऐसा ही रहेगा, माइनस माइनस आपको दिख रहा होगा, ये वाला माइनस जुड़ के क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो ये प्लस आर हो गया, बट्टा है तो बट्टा दे देते हैं। माइनस आर वैसा है कि वैसा ही रहेगा, तो माइनस आर वैसा है कि वैसा ही रहेगा। उसके बाद है ये वाला माइनस और ये माइनस वाला क्या होगा, आपका प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा भी हो जाएगा, तो माइनस और यहाँ पे प्लस में भी हो गया। बराबर है तो क्या कीजिएगा, बराबर को बराबर कर दीजिए, माइनस एफ है तो उसको थोड़ा सा वैसा ही रखिए, इस एम को थोड़ा सा मिटाने का प्रयत्न करते हैं हम, है ना, कर लेते हैं। माइनस एफ है तो उसको माइनस एफ ही रहने दीजिए, बट्टे में क्या है माइनस भी है तो इसको रहने दीजिए, माइनस भी ही रहेगा, और यहाँ पे माइनस माइनस देखिए, यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ प्लस में हो जाएगा, ठीक ना। अब क्या करना है कि आपको यहाँ से जितना जैसा मन कैलकुलेशन करना है उसे कर सकते हो, है ना, जैसे करना है आपको इसे कर सकते हो। आसान तरीका मैं आपको यही बताता हूँ कि इसको इससे गुना करिए, इसको इससे गुना कीजिए, नहीं तो पहले दोनों को मिलाइए, उसके बाद कॉमन लीजिए, तब पर भी हो सकता है, लेकिन अच्छी तरह से करना है कि माइनस यू प्लस आर को गुना करना है हमको क्या, माइनस भी प्लस एफ से गुना करना है, बराबर, और माइनस एफ से गुना करना है किसको हमको, तो माइनस आर प्लस भी से गुना करना है। आई बात समझ में, तो करना है क्या समझिए, इतना के बाद करेंगे क्या, माइनस यू है तो माइनस यू से गुना कर देंगे माइनस भी प्लस एफ में, क्या करना है कि हमको या तो इससे इसको से गुना कर दीजिए, चाहे इससे इसको गुना कीजिए, बात उतना ही पड़ेगा, बराबर ही होगा। तो माइनस यू से हम गुना कर दिए माइनस बी प्लस एफ से, उसके बाद हम प्लस आर से गुना करेंगे किस में, तो याद रखिएगा गुना करेंगे माइनस भी और प्लस एफ से, और जो कि बराबर है एफ, है ना, एफ है जैसे है वैसा ही छोड़ देते हैं थोड़ा देर के लिए, प्लस भी, है ना, वैसा ही छोड़ देते हैं। इतना होने के बाद, है ना, इतना होने के बाद करना क्या है इसको समझते हैं। एक पेज को हमको लेना पड़ेगा, दोबारा अच्छी तरह से लिखना पड़ेगा, ठीक ना। देखिए करना क्या है, आप जैसा है इसको थोड़ा एक स्टेप और बढ़ा ही देते हैं। करना क्या है समझते हैं, आप अगर माइनस यू है यहाँ पे और यहाँ पे माइनस भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, आपको पता है कि प्लस हो जाता है, तो यू भी वैसा ही हो जाएगा।
उसके बाद माइनस यू है और प्लस में एफ है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यू एफ हो जाएगा। इसका तो काम खत्म हो गया। बचा क्या, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आर भी हो जाएगा, है ना, आर भी हो जाएगा। उसके बाद आर को अगर यहाँ पे प्लस है और प्लस एफ है, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा आर एफ हो जाएगा, है ना। बराबर है तो बराबर देते हैं। उसके बाद करना है क्या, एफ को अगर आर से गुना करना है, क्या करना है याद रखिएगा, माइनस है तो माइनस देगा, एफ से आर को गुना करना है तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या आर एफ हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा भी एफ हो जाएगा। इतना आपको पता चल गया, करना क्या हो गया आराम से, है ना। अब करना क्या ध्यान से समझिएगा। अब थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं ताकि बनाने में बनेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। इतने के बाद करना क्या ध्यान से समझिए, करना है ये, करना क्या है तो ये करना है कि यू एफ है वैसा ही रहने दीजिए, यू भी वैसा ही तो वैसा ही रहने दीजिए, माइनस है तो माइनस रख दीजिए, यू एफ है तो वैसा ही को वैसा ही रहने दीजिए, ठीक है, माइनस है माइनस। जब आर भी है तो आर भी होता है क्या, आपको दिमाग में नहीं आ रहा होगा, तो जब आपने क्या एफ बराबर आर बाई शुद्ध किया होगा ना, कि एफ बराबर क्या होता है आर बाई टू होता है, क्या होता है एफ बराबर में आर बाई टू होता है। तो क्या आर बराबर में क्या हो सकता है टू एफ हो सकता है, आर के जगह पे वही वक्रता त्रिज्या है, आर के जगह पे हमको डालना क्या है टू एफ डालना है। जब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती थी आधी होती थी, तो ये क्या हो जाएगा फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या हो जाएगी दुगुनी हो जाएगी। इतना पता है, तो हमको करना क्या है कि इस वाले आर बराबर जो टू एफ होता है उसको हमको डालना है कहाँ पे, तो आर के जगह पे। तो इस टू एफ को हमको क्या करना है यहाँ पे डालना है, टू एफ यहाँ पे हो जाएगा, भी प्लस है तो प्लस देंगे, आर के जगह पे टू एफ है तो एफ के साथ में स्क्वायर, क्योंकि एफ तो पहले भी इसके साथ में वहां पर भी है, तो एफ को जब आप गुना कीजिएगा तो एफ का क्या चढ़ जाएगा स्क्वायर चढ़ जाएगा। अब इधर बराबर है, बराबर के इधर है तो इसको सब इधर लेते, माइनस वाला होगा प्लस में, प्लस वाला होगा तो माइनस में। अब देखो ये क्या है आर एफ प्लस में, तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, है ना, माइनस में हो जाएगा। करना क्या है, आप थोड़ा अगर बढ़ाना चाहते हो तो एक स्टेप बढ़ा सकते हो, हमको कोई दिक्कत नहीं, बराबर के बाद दूसरा भी कर सकते हो, हमको क्या ना आपको भी कोई दिक्कत नहीं। तो हम पहले लेते हैं आर के जगह पे हम क्या देते हैं टू एफ और स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस में तो ये हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा वी एफ हो जाएगा। इतना करने के बाद करना क्या समझिए, प्लस में टू एफ स्क्वायर आपको दिख रहा होगा और माइनस में टू एफ स्क्वायर दिख रहा होगा, तो इसको क्या करना है हमको उड़ा देना है, इसको हमको खत्म कर देना है। जैसे ही खत्म किया तो हमको बचा क्या उसको लिख लेना है। करना क्या समझिए, u भी वैसा ही रहने दीजिए, माइनस में यू एफ आ रहा वैसा ही रहने दीजिए, माइनस में टू भी एफ आ रहा वैसा, और इधर बचा क्या प्लस में क्या बचा भी एफ बचा, है ना। इसको वैसा बराबर में जीरो, यहाँ पर भी बराबर में जीरो डाल दीजिए, ठीक है ना। बराबर तो ऐसे क्या करना है यू भी एफ, बाकी बात आपको यहाँ पे उतर गया। अब करना क्या है कि u भी है तो वैसा ही रहने दीजिए, u भी को, माइनस में u एफ है वैसा ही रहने दीजिए, माइनस में टू भी एफ, टू भी एफ में प्लस एक यहाँ पे माइनस में टू भी एफ है, प्लस में भी एफ है, तो कट जाएगा तो एक बचेगा आपका, यहाँ पे बचेगा क्या माइनस में बचेगा एफ भी बचेगा, केवल क्या बचेगा एफ भी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जीरो। अब इतना होने के बाद ध्यान से समझिएगा, इतना होने के बाद इस चीज को यहाँ पे मैं लिखने का प्रयत्न करता, इतना होने के बाद करना क्या है समझिए, इतना होने के बाद करिएगा क्या, इतना होने के बाद आप लिखिएगा दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर, है ना, f से भाग देने पर क्या होता है ध्यान से समझिए, u भी है तो आपको है यहाँ पे क्या करना है ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे करना क्या है इसको देखिए, u भी है तो यहाँ पे लिखेंगे u भी और बट्टे में क्या हो जाएगा u भी f हो जाएगा, बराबर सॉरी माइनस है तो आप क्या कीजिएगा माइनस दीजिएगा। उसके बाद यू एफ है तो यू एफ रहने दीजिए, बट्टे में क्या हो जाएगा यू भी एफ हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, एफ भी है तो एफ भी होगा, बट्टे में क्या होगा यू भी एफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। आई बात समझ में। इतने होने के बाद, है ना, इतना होने के बाद करना क्या है उसको समझते, इतना होने के बाद हमको करना क्या है उसको देखना। करना क्या है कि सबसे आसान तरीका है कि अब हम उसको काटेंगे, क्या करेंगे काटेंगे, काटेंगे कैसे, यू भी से यू भी को काट, यू है ये आपका भी है यू भी कट गया, यू एफ से यू एफ काट दीजिए, यू एफ से यू एफ काट दीजिए, भी एफ से भी एफ को काट दीजिए, पांच बचा क्या, बचा जो बचा आप उसको उतार दीजिए, क्या बचा ध्यान से समझिए, बचा आपका वन बट्टे में आपका एफ बचा, माइनस है तो माइनस, वन बट्टे आपका यहाँ पे भी बचा,
और माइनस में बचा 1 बटे आपका u इजकल टू यहाँ पे 0। अब कुछ नहीं करना है, करना है क्या है कि इधर वाले को उधर, बराबर के इधर जो होगा इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में होगा। तो करना है क्या है कि 1 बटे आपको वैसा ही रहने दीजिए, बराबर क्या करना है इधर वाले को उधर फेंक दीजिए, होगा 1 बटे यहाँ पे क्या होगा v प्लस में होगा 1 बटे u। ये आपका क्या हो गया कि प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। ये प्रूव्ड हो गया ना, तो बहुत सारे टीचर लिखते हैं 1 बटे v प्लस 1 बटे u इजकल टू क्या होगा 1 बटे में f, ठीक है, वैसे भी आप लिख सकते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर ये जो आपका जो सॉरी दर्पण जो होता है सूत्र होता है वो ऑलरेडी आपका सिद्ध हो गया, और बहुत अच्छी तरह से आपने देखा कि किस प्रकार से दर्पण सूत्र को सिद्ध किया जाता है। आशा करता हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।